हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आ चुके हैं, क्या करेंगे आज हम बना रहे हैं दाल चूरमा, क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा। इस दिन दाल चूरमा का विशेष महत्व होता है। और रात को गोवर्धन की नाक में सुतली बम लगा के नाक फोड़ दी जाती है। वाह क्या सीन है। My God! Wow! ऐसा ही होता है। तो आज है गोवर्धन और आज हम मना रहे हैं गोवर्धन पूजा। तो आप सभी को हैप्पी गोवर्धन। और आज हम मना रहे हैं दाल चूरमा, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाव से देखना, चाव से खाना। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने आटा, सादा सिंपल आटा लिया है, ना ही इसमें नमक डलेगा ना ही कोई मोयन। और अब इसको मैंने गूंद लिया है और इसको थोड़ा टाइट ही गूंदेंगे हम। और अब इसकी बना लूँगी मैं, लोइयाँ नहीं बनानी है, बस ऐसे ही लम्बा लम्बा से ऐसे लेके और हाथों से इस तरह से हमको उंगली थोड़ी चप जाए और इस तरह से हमको इसकी मुठिया जैसी तोड़ लेनी है। और अब इनको सेक लेंगे। इनको हम गोल्डन फ्राई होने तक सेकेंगे। और अब ये गोल्डन फ्राई हो गई है, इनको मैं निकाल लूँगी। और मैंने ले लिया मिक्सर जार और गरम गरम ही हम इनमें गरम गरम ही हम इसको इसमें तोड़कर डाल देंगे। और इस तरह से मिक्सर जार में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और निकाल लिया मैंने इसको एक परात में। और इसी तरह से अब इसमें मैं सारा सामान डाल दूंगी, जैसे खोवा, मावा। और यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी ऐड कर दूंगी। और अब यहाँ पे डाल दिया मैंने 2 कटोरी बूरा और यहाँ पे किशमिश और कसा हुआ नारियल। और अब यहाँ पे मैंने इलायची को कूट कर ऐड कर रही हूँ। और अब सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स अच्छे से मिक्स करने के बाद और यहाँ पे मैं इसके लड्डू बना लूँगी। तो लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार और इनसे ही हम पूजेंगे अब गोवर्धन। गोवर्धन पे ना ये चूरमा का बहुत ही महत्व होता है। तो अब यहाँ पे पूज रहे हैं मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ गोवर्धन को। और हमने इसी तरह से बिल्कुल जो पारंपरिक गोवर्धन बनता है ना, हमने बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे कि बनता है। तो यहाँ पे हर्ष ने भी कर दी गोवर्धन की पूजा और मैं और लावण्या भी यहाँ पे गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। तो बिल्कुल पारंपरिक तरीके से, बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके से हमने गोवर्धन पूजा की और गोवर्धन बाबा को पूजा। और इसी तरह से हमने हमारा हंसी खुशी से हमारा गोवर्धन पूजन जो है समाप्त हुआ। और बच्चों ने बहुत खुशी मनाई और बहुत ही इन्जॉय किया। तो बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमारी क्या परंपराएं हैं, क्या हमारे त्यौहार हैं, क्या उनका महत्व है। तो इस तरह से बच्चों को भी पता होनी चाहिए हमारी सारी चीज़ें। और ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है और यही हमारी नेचुरल इंडिया है। तो अब दोनों बच्चे मना रहे हैं त्यौहार अच्छे से। और हमारे यहाँ पे गोवर्धन पूजा खूब धूमधाम से मनाई जाती है। सुबह से ही गोवर्धन बाबा बनाए जाते हैं और फिर वो उनके पूजन के लिए जो खाना पीना होता है उसकी तैयारी शुरू होती है। दिन में अन्नकूट, कढ़ी वगैरह, ये बाजरा, सवेज सब कुछ बनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से हमारी गोवर्धन पूजा होती है, क्योंकि मथुरा में तो गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन इस क्षेत्र में, ब्रज में, सारे ब्रज में ये गोवर्धन पूजा है ना, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पे सब जला रहे हैं फुलझड़ियाँ और सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से हंसी खुशी हमारा गोवर्धन पूजन संपन्न हुआ। तो अब आ गया है दूज का दिन और दूसरे दिन जो है दूज होती है, भाई दूज। तो यहाँ पे मैं चौक काट रही हूँ और चौक बनाकर ही भाई बहन को बिठा के जब बहन अपने भाई को दूज जमाएगी, तो यहाँ पे इस तरह से मैं चौक बना रही हूँ। जो भी कुछ होना चाहिए ना, बिल्कुल परंपरा के हिसाब से ही होना चाहिए। और दोनों बहन भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं और लवन है यहाँ पे हर्ष के।
और बहुत ही प्यारा सा बंधन है दोनों का, बहुत ही प्यारा। बस लावण्या छोटी है और हर्ष बड़ा है और बहुत ही चाव से दोनों बहन भाई तैयार होते हैं, बहुत ही चाव से अपना त्यौहार मनाते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। और सुबह सुबह दोनों ने आज व्रत भी रखा है, दूध भी नहीं पिया है, ना ही पिए चाय, और बहुत ही खुशी से, इसीलिए मैंने दोनों को जल्दी से नहला के और दोनों की जो है दौज को संपन्न कराया। तो देखिए छोटी सी लावण्या किस तरह से अपने भाई के कलावा बांध रही है और उसकी लंबी उम्र की और उसकी तरक्की की कामना कर रही है। तो कुछ भी कह लो, भाई के बिना खुशियाँ तो है नहीं। भाई बहन का जो त्यौहार है बहुत ही अच्छा है, प्यारा है और बहुत ही, अब ये है इनकी पिक्चर। इसी तरह से हंसते खेलते इन्होंने मनाया अपना दौज का त्यौहार। बस मेरी यही कामना है ईश्वर से कि ईश्वर इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखना। और जी कौन है जी छोटो लाला जी, कौन है छोटो लाला, कौन है, क्या नाम है इसका, इसका क्या नाम है, लाला का नाम क्या है, लाला का नाम क्या नाम है, लाला का क्या नाम है, लाला का नाम क्या है, क्या नाम है, कौन है ये, कौन है, नन्नू है, नैनू है। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ मायके और ये है मेरी भाई की दोनों बेटियाँ, ये है बड़ी वाली और मेरी गोदी में है ना वो है छोटी वाली। ये दीदी है, दीदी है, छोटी सी लाली है, हेलो कर दे, हेलो। तो ये है मेरी मम्मी और यहाँ सबसे मिलके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये दोनों है ना जो घर की बिल्कुल ही रोशनी है, इनसे ही घर बहुत चहकता है और बहुत ही क्यूट हैं दोनों की दोनों, बहुत प्यारी हैं। जी कौन है, जी कौन है, बुआ है ऐसा। तो यहाँ पे भाई का मैंने किया तिलक और भाई दूज मना रहे हैं अब मैं और मेरा भाई। और इस तरह से ही मैंने अपने भाई के साथ मनाई भाई दूज। देखो कैसे कमर पे हाथ रख के खड़ी है और बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारी है। तो यहाँ पे मैंने भी अपने भाई के साथ दौज मनाकर अपनी दौज का त्यौहार किया संपन्न। और अब यहाँ पे मेरी छोटी बहन, मुझसे छोटी वाली ने भी की दौज की पूजा और यहाँ पे उसको दौज जमाने के बाद वो दे रही है पान। तो यहाँ पे मेरी भाभी भी बैठी हुई है। और यहाँ पे भी पापा जी को भी चंचल ने कलावा बांध के हमने अपनी दौज को मनाया। और ये हैं मेरे दादू और मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी। मेरे दादू भी काफ़ी बूढ़े हो गए हैं और ना अपने बेटी से मिलके अब बहुत ही खुश हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, 80 से ऊपर के हो गए हैं। और यहाँ पे अब मैं मायके बहुत दिनों बाद आई और सबसे मिलके ना बहुत ही अच्छा लगा। और इसी बीच में ना जब मैं घर पे आई तो हर्ष की घड़ी आ चुकी थी जो कि मैंने ऑर्डर की थी उसके लिए। तो अब देखिए घड़ी की हो रही है अनबॉक्सिंग। तो ये उसका दिवाली गिफ्ट है जो कि बहुत लेट आया है। और देखिए घड़ी को लेके ना बहुत ही ज़्यादा खुश है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और टाइम भी सही बता रहा है।
तो आज था दौज का दिन और मैं आ गई हूँ वापस अपने मायके से। तो हो गया आज का दिन संपन्न, अच्छे से मनाई हमने दौज और आप सभी को हैप्पी दौज। और यहाँ पे ना बच्चों ने आते ही मैगी की डिमांड कर दी। आ जाओ मैगी खा लो। 150 रुपया ले गया मैं बस। खा लो, मुझ पे ही तवे दे। एक चम्मच 150 की है। तो दोनों बच्चे खा रहे हैं मज़े से मैगी। हैप्पी दौज मेरी तरफ से। कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और कैसा लगा ये भी बताना। तो सबको हैप्पी दौज, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। ओके देन बाय।